हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यू एम्स एकेडमी पर। आज हम करने वाले हैं 9th क्लास मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2। 6.1 मैंने करवा रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। ठीक है, चलिए करते हैं 6.2 स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। इन अ फिगर 6.23, मतलब ये वाला फिगर है, ए बी जो पैरेलल है वो सी डी के और सी डी जो पैरेलल है वो ई एफ के। तो वाई और जेड की जो रेशियो वो 3:7 है। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में अब जो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको एक बार बता दूं पहले, ठीक है, कि क्या इसमें यूज़ होने वाला है। देखो अगर दो लाइनें जैसे मान लो ये ए बी और ये सी डी, अगर ये गिवन है आपको कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी, और नहीं गिवन होगी तो इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट ये वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। और कैसे? अल्टरनेट बोल के। ठीक है, अगर मान लो ये x है और ये 70 है तो आपको क्या लिख देना है बिना सोचे समझे कि x बराबर 70 है, और यहाँ पर बोल देंगे क्या कि अल्टरनेट एंगल जो है वो बराबर होते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? एकांतर कोण। ठीक है, जानकारी होनी चाहिए, एकांतर कोण। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए जो अल्टरनेट होगा वो ये होगा। ठीक है, अगर ये y है और इधर बोल लो 110 है ये, ठीक है, मतलब ऐसे ही होगा तो नहीं 110, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ मैं कि इसका अल्टरनेट ये होगा, या इसको 110 कर लो, देखने में भी ठीक लगेगा, और इसको कर लो 70। ठीक है, तो ऐसे करके आप एक चीज़ समझ लो। तो ये कॉन्सेप्ट जो पैरेलल वाला है ना, बस यही चलना है, यही आपने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, और 6.2 आपकी यूँ हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर बनाते हैं और करते हैं। 1 क्या कह रहा है कि 3 लाइनें हैं, एक है ए बी, एक है बी सी, और एक है ए बी और सी डी और ई एफ। ये है ए बी, यह है सी डी, और ये है ई एफ। ठीक है, और तीनों को एक क्रॉस करती हुई लाइन जा रही है ऐसे। यहाँ एंगल जो बन रहा है वो एक्स बन रहा है, यहाँ जो बन रहा है वो वाई बन रहा है, और इधर जो बन रहा है वो जेड बन रहा है। ठीक है, अच्छा हिंट सबसे बड़ी इसमें गिवन क्या है कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, और सी डी जो पैरेलल है वो ई एफ के। तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लो आप कि ए बी अगर सी डी के पैरेलल है और सी डी इसके पैरेलल है तो ए बी ई एफ के भी पैरेलल होगा। क्या? ए बी पैरेलल हो जाएगा ई एफ के। ठीक है, मतलब ये लाइन इसके भी पैरेलल है। ठीक है, अच्छा अब ये पता चल गया हमें। तो उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि y और z की जो रेशियो है वो 3:7 है, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, तो इसका मतलब क्या है कि y और z, अब देखो y और z ये रहे, लेकिन इन्हें जज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो एक काम कर लेते हैं क्या कि x और z, अगर आप बीच वाली लाइन को भूल जाओ, मतलब इसे देखो ही मत, ठीक है, तो आपको दो पैरेलल लाइन है, और अभी अभी बताया है कि ये वाला अल्टरनेट इसके बराबर होता है। ठीक है, x इसके बराबर होगा अल्टरनेट एंगल बोल के। तो आपको क्या कर देना, इधर लिख दो कि x बराबर है z, और पीछे क्या लिख दो? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, जहाँ x है वहाँ z यूज़ कर लेना है, जहाँ z है वहाँ x यूज़ कर लेना है। तो इस रेशियो को दोबारा से देख लो कि भाई y और z थे ना, तो मैं y की जगह x भी तो लिख सकता हूँ, सॉरी z की जगह x भी तो लिख सकता हूँ। तो इसकी रेशियो 3 है और इसकी रेशियो 7। अब बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई कि y और z की रेशियो गिवन थी, बट मैंने x को z के प्रूफ करके दिखला दिया, तो जहाँ z है वहाँ मैं x उतार सकता हूँ, तो भाई z की जगह मैंने x उतार दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था 6.1 में कि उसमें आप देखो ये दोनों x और y अंदर के हैं, ये x और y अंदर के हैं, अब ये अंदर के हैं x और y, ये दोनों अंदर के हैं। तो एक ही तरफ के एंगल, ट्रांसवर्सल एंगल, इंटीरियर एंगल, वो 180 डिग्री के होंगे, वो 180 डिग्री के होंगे। इसका मतलब है कि अगर x अपना हिस्सा लेना चाहेगा, तो x की वैल्यू क्या है? 7, और दोनों को जोड़ के 10 और मल्टीप्लाई 180 डिग्री से करेंगे, क्योंकि भाई अंदर के जो दोनों एंगल है वो 180 डिग्री के हैं। तो इससे तो ये कट जाएगा, 18 सत्ते 126, 126 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, हालांकि पूछी x की थी, हो गया ये क्वेश्चन, लेकिन हम क्या करते हैं कि x की हमें पता है, तो भाई x की z के बराबर है, तो z की वैल्यू भी 126 आएगी,
है ना। और एक कौन सी बच गई, वाई, वाई की भी निकाल ही लेते हैं। तो वाई के लिए 3 ऊपर और टोटल नीचे और 180 से मल्टीप्लाई, इससे ये कट जाएगा तो 18 तिया 54, तो ये वाई की भी निकल गई, एक्स वाई जेड की भी निकल गई। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है। 6.2 तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगी इजी तरीके से अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो। ठीक है, मेरी गारंटी, मेरा दावा है कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली ना बिल्कुल ठीक से, तो ये समझ लो इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आप छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, कह रहा है कि एक फिगर है 6 पॉइंट, अच्छा ये है ए बी सी डी के पैरेलल, देखो पैरेलल इसमें भी गिवन है, इसका मतलब अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। और ई एफ जो है पैरेलल है, परपेंडिकुलर है सी डी पर, ये 90 डिग्री का है परपेंडिकुलर और कुछ नहीं। और जी ई डी, देखो जी ई डी मतलब ये, जी ई डी मतलब ये 126 है। ठीक है, ये 126 है आपका। और पूछा क्या है ए जी ई, तो ए जी ई मतलब ये वाला हिस्सा पूछा है, ए जी ई ये वाला हिस्सा पूछा है। तो देखो आप गौर से अगर देख पा रहे हो तो जी ई डी ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा, ये दोनों बराबरी तो है, अल्टरनेट बोल के अल्टरनेट कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो ना, ये और ये पैरेलल है तो निकल गया ए जी ई 126 होगा। जी ई एफ पे आ जाओ, जी ई एफ मतलब ये वाला हिस्सा पूछा है। ठीक है, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का है 126, ये हिस्सा निकालेंगे तो पूरे में से ये वाला हिस्सा घटा दो, ये तो पता है ना 90 का है, तो ये आ जाएगा 36। ठीक है, अब कौन सा पूछा है एफ जी ई मतलब ये वाला हिस्सा पूछा है। तो भाई ये वाला हिस्सा कैसे निकालोगे, इधर से देखो लीनियर पेयर बन जाएगा, ये है आपका अगर 126 तो ये पता नहीं कितने का, लेकिन दोनों मिलके 180 डिग्री के आ जाएंगे, तो ये 54 का आ जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को ज़रा करके देखते हैं। ठीक है, फिगर इसका ड्रॉ कर लेते हैं। ये है ए, ये है जी, और ये है ई, एफ, बी, ये डी है और ये सी है। यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा है 126 पूरा का पूरा, और ये वाला हिस्सा ये 90 है, सिर्फ ये वाला हिस्सा 90 है, मतलब ये वाला। ठीक है, अब जो पूछा था देखो कौन सा, सबसे पहले तो हमसे पूछा है ए जी ई, तो उसके लिए आपको लिखना क्या है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, ये हमें गिवन है, बस इसी से सारा काम हो जाना है। देखो जी ई डी ए जी ई के अल्टरनेट के हिसाब से बराबर है, तो आप यहाँ पर लिख दो ए जी ई बराबर है एफ जी ई डी, और यहाँ क्या लिख देंगे एकांतर कोण। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। तो देखो ए जी ई एफ जी ई डी की वैल्यू कितनी है 126, यहाँ डाल दो तो ये निकल गया 126। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था जी ई एफ, तो जी ई एफ कहाँ बैठेगा, जी ई एफ ये वाला हिस्सा, देखो पूरा का पूरा कितने का है 126 का है, तो 126 में से मतलब इस पूरे में से यहाँ तक का हिस्सा ये वाला ये घटा दें, तो ये तो पता है ना डब्बे का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ही इसको निकाल सकते हो क्या लिख के कि जी ई एफ एंगल जी ई एफ इज इक्वल्स टू 126 माइनस 90। ठीक है, ये याद रखना, ये 126 का मतलब क्या है जी ई डी है, ये जी ई डी, यहाँ पर अगर मैं ऐसे एंगल जी ई डी है ये, ठीक है, वो तो मैंने बता दिया आपको शॉर्ट में कि जी ई डी की वैल्यू 126 है और ये एफ ई डी की वैल्यू इतनी है 90। ठीक है, तो आप कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36, तो जी ई एफ ये आ गया 36। उसके बाद लास्ट वाला है एफ जी ई, तो एफ जी ई कहाँ है, ये रहा देखो एफ जी ई ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा अगर मैं अल्टरनेट के हिसाब से निकालूँ तो इसके हिसाब से निकालूंगा, लेकिन ये भी तो नहीं पता ना, अगर ये पता लगा लूँगा तो वही निकल आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये ऐसे भी निकल आएगा कि इधर से लीनियर पेयर है ये। ठीक है, ये लीनियर पेयर है, ये अलग है। ठीक है, ये अलग है लीनियर पेयर ए जी ई ये वाला, और ये दोनों मिलके 180 डिग्री के होंगे, तो ए जी ई और एफ जी ई, ए जी ई एफ जी ई मतलब ये और ये दोनों मिलके, देखो
एंगल ए जी ई और एफ जी ई दोनों मिलके 180 डिग्री के होंगे लीनियर पेयर बोल के। एक ही रेखा पर 180 डिग्री के एंगल बनते हैं, वो लाइन लिख देनी है। अब ए जी ई तो पता है 126 का है, एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यही निकालना है, तो एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री में से 126 घटा दो, 10 में से 6 गया 4 और इधर बच्चे जगह 7 में से 2 गया 5, 54। तो एफ जी ई ये हो गया आपका 54। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया आपका। अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि 6.25 पी क्यू एस टी के पैरेलल है, पी क्यू इसके पैरेलल है, ठीक है, पी क्यू इसके पैरेलल। देखो अगर इसको और आगे खींचेंगे ना तो ये और ये पैरेलल ही हो जाएंगे। पी क्यू आर 110 का है, आर एस टी पी क्यू आर ये रहा 110 का और आर एस टी ये वाला 130 का है। तो क्यू आर एस निकालना है, क्यू आर एस ये हिस्सा निकालना है, ये हिस्सा। उसके लिए देखो हिंट क्या गिवन है, ड्रॉ ए लाइन, एक लाइन खींचनी है, पैरेलल होनी चाहिए एस टी के इसके पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके पैरेलल होगी तो इसके भी तो पैरेलल होगी ही ना, तो यहाँ से एक लाइन खींच लो। चलो करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन का जो फिगर है वो ठीक है ऐसा है कुछ। तो ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S और ये है T। तो ये जो एंगल है वो है 110 का, ये जो है वो है 130 का। पूछा है ये वाला। हिंट क्या है कि R से पैरेलल होके ST के मतलब R से होके ST के पैरेलल लाइन खींचनी है। तो हम ST के क्या, हम इसके भी पैरेलल ही तो होगी वो, तो यहाँ से खींच लेते हैं ये लाइन। ज़रूरी है कि यहीं से खींचो, यहाँ से भी तो खींच सकते हैं, ठीक है। देखो दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसे ये लाइन हो गई। अब ये वाली इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो अब गौर से देखना कि एक तो लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई और ये तिरछी लाइन है ये वाली। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई ये वाली जो लाइन है, ये जो एंगल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर होगा। क्या बोल के, अल्टरनेट बोल के। बिल्कुल रिलैक्स होके समझो, ठीक है। तो हम इसका नाम दे देते हैं कुछ ए बी, और लिखना क्या पड़ेगा हमें कि ड्रॉ अ लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए बी जो है वो एस टी के भी पैरेलल होनी चाहिए। देखो इसके भी और इसके दोनों के पैरेलल खींच लिए हमने, ठीक है। ये जो है इस पूरे के बराबर होगा, निकालना ये वाला है, तो हमें यही तो चाहिए अभी थोड़ी देर के लिए। तो एक काम क्या कर लेते हैं कि ये जो है दोनों लाइन है, मान लो ये वाली, ये लाइन और ये लाइन दोनों मिलके अंदर के एक ही साइड के एंगल जो है 180 डिग्री के बनाएंगी, ये और ये वाला एंगल, ये और ये। तो इसका नाम क्या है 130, और इसका नाम थोड़ी देर के लिए कह देते हैं क्या, एक्स कह देते हैं, है ना। बार बार वो नाम पढ़ना पड़ेगा SRB। तो ये 130 और ये एक्स, और दोनों ही मिलके अंदर के एंगल हैं, ये इंटीरियर एंगल, ये हो जाएंगे 180 डिग्री के, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 180 डिग्री माइनस 130 कितना आ जाएगा 50। तो एक्स की वैल्यू इसकी 50 आ गई कि नहीं आ गई। अब आ जाओ अपने क्वेश्चंस पे। हमें क्या पूछा था, QRS, QRS हमें मतलब ये टुकड़ा पूछा था, लेकिन हमें इस पूरे की जानकारी के हिसाब से हम निकाल लेंगे। तो इस पूरे का नाम क्या है, इस पूरे का QRB मतलब ये पूरा टुकड़ा, ठीक है। कितना का है भाई, इसके बराबर का है, अल्टरनेट बोल के। तो लिख दो QRB, P QR के बराबर है। देखो QRB किसके बराबर है, PQR के। QRB ये वाला और PQR ये वाला, ठीक है। QRB PQR ये दोनों ही बराबर हैं, अल्टरनेट बोल के इधर। अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो PQR देखो गिवन है, PQR 110 है ना, तो PQR की जगह यहाँ लिख दो 110। तो QRB की वैल्यू मिल गई ना 110। अब QRB को आप गौर से देखना, QRB
इस पूरे टुकड़े को लिखने के लिए मुझे एक तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा जोड़ना पड़ेगा ना। तो इस टुकड़े का नाम क्या है, क्यू आर एस, क्यू आर एस, क्यू आर एस, ठीक है, इस टुकड़े का। तो यहाँ लिख लो एंगल क्यू आर एस। और दूसरे टुकड़े का, इस वाले का नाम क्या है, एक्स। और दोनों मिलके अभी अभी पता लगाया है, अभी अभी 110 के हैं वो, ठीक है, अभी अभी पता लगाया है कि 110 के हैं दोनों मिलके, क्यू आर भी पूरा। तो यहाँ पर क्यू आर एस की वैल्यू तो हमें चाहिए ही, एक्स की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे, 50 है। अब जब क्यू आर एस निकालेंगे तो 110 में से ये 50 घटा देंगे उधर जाके, कितना आ जाएगा, 60। एक तो ये तरीका भी है, ठीक है। दूसरे तरीके में क्या करते आप कि पहले तो ये निकाल लिया आपने, फिर आप ये निकालते, ये देखो 110 का है तो इधर आ जाता 70 का, फिर ये 70 का और ये 50 का 120 हो गया, और ये तीसरा निकल आता 60 का, क्योंकि एक लाइन पर एंगल बन रहे हैं ना, लीनियर पेयर बोल के, तो वैसे भी निकल आता है ये तो, ठीक है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो इसमें भी देखो पैरेलल गिवन है, ए बी सी डी के पैरेलल है, और ए पी क्यू 50 है और पी आर डी 127 है, और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अच्छा ये लाइनें पैरेलल हैं, तो आधा काम तो देखो पैरेलल नहीं बता दिया हमें, ये और ये, इसका नाम रख लेते हैं ए बी और इसका नाम है सी डी। यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है। ये जो है 50 है, ये एक्स है, ये वाई है, ये 127 है, इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू, इसका नाम है आर, ठीक है। लाइनें पैरेलल हैं, सबसे बड़ी बात। तो यहाँ पर आप लिख लो कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ये लाइन गिवन है, गिवन है इसका मतलब तो अल्टरनेट कॉन्सेप्ट बड़ा इजी कर देगा सबको। देखो ये वाली ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख लो कि x बराबर है 50, और यहाँ पर पीछे लिख दो अल्टरनेट, बस हो गया क्वेश्चन, अल्टरनेट एंगल। तो x की वैल्यू मिल गई 50, x की मिल गई 50। अब देखो अगर ये लाइन नहीं होती, थोड़ी देर के लिए समझो ये लाइन नहीं होती, तो यही तो एक लाइन है, तो ये पूरा का पूरा इसका अल्टरनेट है, ठीक है। जैसे ये देखो दो लाइन है ना, ये है, तो ये पूरा का पूरा इसका अल्टरनेट है, ये पूरा का पूरा, बस इसके दो टुकड़े बना रखे हैं और कुछ नहीं, एक ये वाला 50 और एक ये वाला वाई, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको लिख देना ये पूरे का नाम क्या है, इस पूरे का नाम है 50 प्लस वाई। देखो पूरे का नाम क्या है, 50 प्लस वाई, ये दोनों को जमा करो तभी तो आपका आएगा बाहर का 127, और इसको भी क्या लिख देना है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब यहाँ से अगर y की वैल्यू बताओ कितनी आसानी से निकल आएगी, 127 में से 50 जाएगा, कितना आ जाएगा 77, ठीक है, ये आ गया 77, ठीक है। साफ से पे देखो यहीं लिख लो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 77, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके एग्जाम के नज़रिए से बिल्कुल बेकार है, ठीक है, और मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सिर्फ करवा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए यही आपका जो था वो यही वाला आपका आखिरी क्वेश्चन था। आपकी वीडियो एंड हो चुकी है, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो आपके एग्ज़ाम बनते हैं ना, उसके लिए ये क्वेश्चन इनफ नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट तो बहुत इनफ है आपके लिए, लेकिन इसके क्वेश्चन जो है इनफ नहीं है। उसके लिए ना एक सपोर्टिंग मटेरियल होती है, वहाँ से भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनते ही बनते हैं, वो वीडियो मैंने बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट के नाम से वो वीडियो बना रखी है मैंने चैप्टर 6 की, ठीक है, ज़रूर उसको देख लेना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।